जितनी मेहनत से बाबा जी ने की उससे कम कार्यावली नहीं, क्योंकि और उनका आशीर्वाद क्योंकि मैंने उनके साथ में तो सेमिनार में आते हैं। पहले लड़का अध्यापक जी, शिक्षाविद और समाज सेवी, आप फिजिकल एजुकेशन की लेक्चरर हैं और उसके साथ साथ जो आजकल बहुत शिक्षकों के भी आ रहे हैं आगे, क्योंकि शक्ति पत्र भेंट कर रहे हैं माननीय एच.सी. गणेशिया जी, माननीय हमारे प्रदीप राय जी, अशोक पांडे जी, इंद्रजीत शर्मा जी और नौलिया जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कहीं की ईंट कहीं का रोना, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। सच पूछिए तो कोई भी लेकर यही करता है। कितने ही जाने अनजाने, कितने ही यहाँ वहाँ से इकट्ठे किए हुए अनुभव, एहसास उसकी रचनाओं में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। जो बिखराव है वो जुड़ जाता है और रचना बन जाता है। बस ऐसे ही कुछ भावों विचारों को इन कहानियों में जगह मिली है। इन कहानियों में माँ की ममता, पिता का प्यार, समर्पण है। कुछ कर गुजरने का दम है। दूधिया तारा कल्पना की उड़ान है सच की जमीन पर, और है जीवन का सुंदर धवल पक्ष, दूधिया तारे की तरह ही चमकदार आकर्षण। ये था दूधिया तारा। मेरी दूसरी कृति है स्वतंत्रता कांड, गाथा आशा और विश्वास की। आप सभी सोच रहे होंगे कि यह तो पर्व था, उत्सव था स्वतंत्रता का, आनंद का विषय, आह्लाद, पर ऐसा तो नहीं था। भारत की स्वतंत्रता में त्योहार जैसा कुछ नहीं था। यह तो विभीषिका थी, कांड था, दुखों आंसुओं से भरा, हाहाकार, हिंसा, संहार, विनाश, विक्षोभ का पर्याय। श्री राम को वनवास मिला था 14 वर्ष का, परंतु यहाँ जन सामान्य का निर्वासन हुआ था अनंत काल के लिए, कभी न लौट पाने के लिए। अयोध्या के टुकड़े नहीं हुए थे, किष्किंधा भी नहीं बढ़ा था, लंका को भी कोई क्षति नहीं पहुंची थी, पर भारत खंडित हुआ था। 3 टुकड़े, टूट गई थी माला, मोती बिखर गए। ऐसी हृदय विदारक करुण परिस्थितियों में भी हार न मानते, एक नए अनजाने परिवेश में आशा और विश्वास ही साथ थे। उम्मीद के अंकुर फूटे, नव निर्माण की आस बनी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे फिर से। पुस्तक विमोचन हुआ है, क्या प्रभाव पड़ेगा इस पुस्तक विमोचन का समाज में? देखिए, जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो हमेशा इस बात को सोच करके भी होते हैं, और शायद ये होने भी चाहिए कि इससे समाज का एक बड़े तौर पर भला होगा और समाज में एक जागरूकता है कि इस तरह के कार्यक्रम देने से जो अच्छा काम करते हैं उनको आप प्रोत्साहित करते हैं, उनको आप सम्मानित करते हैं, और ये जो सम्मान है ये एक तरह का ये आपके खुद का सम्मान है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं, 30 सालों से कर रहे हैं ये। इसके लिए विवेक गौतम जी और उनकी साधना, जो उनकी धर्मपत्नी उनकी हैं साधना भाभी, इन दोनों को बधाई देता हूं, और साथ साथ दर्शनानंद गौड़ जी को भी और बाकी सभी जो भागीदार हैं उनको भी बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम के साक्षी बने और भागीदार बने। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये ऐसे कार्यक्रम से अच्छे काम करने की प्रेरणा आती है, और ये जो प्रेरणा है अच्छे काम करने की, इससे बहुत ही एक अच्छा मैसेज जाता है। इसके लिए ये रेगुलर लगातार ये होना चाहिए ऐसे कार्यक्रम, और समाज में भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। एक बार अपना इंट्रोड्यूस करा दीजिए। प्रदीप राय, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं विवेक गौतम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देता हूँ कि इतना भव्य आयोजन हर साल कर रहे हैं ये अपने दम पर ही, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो स्वस्थ रहें और लंबे समय तक ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें। ईश्वर से प्रार्थना है। इन सब से क्या बदलाव होने वाला है समाज के लिए?
देखें जी, अब हम धीरे धीरे बदलाव ला सकते हैं। हम एक बहुत अच्छे समाज की स्थापना के लिए ये पुरस्कार समारोह करते हैं। हम देखते हैं कि किसी को पुरस्कार मिला है तो हम और 10 आदमियों को तैयार करते हैं अच्छे काम करने के लिए। तो स्वस्थ समाज का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, समय लगेगा लेकिन बहुत जल्द हमारे आगे स्वस्थ समाज होगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को इस पुस्तक विमोचन और इस कार्यक्रम को लेकर? मैसेज तो यही है कि हम सब लोग जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी पोजीशन पर है, अपना काम ईमानदारी से, निष्ठा से और समर्पण से करें तो भारत जहाँ आज है तो निश्चित रूप से वो एक नई ऊंचाई को छू सकता है। चाहे वो बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों या शिक्षक हों या एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, जो भी जहाँ है, चाहे पॉलिटिशियंस ही क्यों ना हो, तो वी मस्ट डू आवर ड्यूटीज़ परफेक्टली एंड विदाउट एनी फ्लॉ। तो निश्चित रूप से हम जो है एक ऐसा देश बनाएंगे, एक ऐसी उन्नति करेंगे कि दुनिया हमारी तरफ देखेगी, और आज देख भी रही है। मुझे लगता है हमारा देश उस तरफ बढ़ रहा है, और आप जैसे युवा जहाँ पर हों, पत्रकार हों, जो भी अच्छा काम करें तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि डू वट एवर यू डू बट डू इट परफेक्टली, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सर। मैम, आप आज अवॉर्डी रही है इस प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो सम्मान लेता बड़ा वो नहीं है, बड़ा वो है जो सम्मान देता है। ये उद्भव संस्था है जो समाज में सक्रिय है, उन्हें प्रेरित करने के लिए एक प्रतीक है, जो चिन्ह है कि और उन्हें हौसला मिले और समाज में अच्छे कार्य किए जाएं। यहाँ का एक मोटो है जो मैंने लिखा, संवाद से राष्ट्र का निर्माण। मैं समझती हूँ कि सरहदें तभी हट सकती हैं जब संवाद हो, आपस में प्रेम, भाईचारा, स्नेह और एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता, संवाद की महिमा है। और ये संवाद ही है जिसने ये पुरस्कार दिया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के जो महान कार्यक्रम हुए हैं। अमेरिका से भी आए हैं, देश विदेश से सभी लोग आकर और संगठित हुए हैं। ये संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि मानव को एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को सम्मान देना, यही बहुत बड़ी उपलब्धि, और ये संभव हो सकता है संवाद के माध्यम से ही। तो हम सब तो बहुत ही ऊर्जा के साथ यहाँ एकत्रित हुए और उन्होंने आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, शिक्षा के लिए ये सम्मान दिया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और बड़ी बात ये है कि देश तभी आगे बढ़ेगा, सबसे छोटी इकाई परिवार, जो समाज की सबसे छोटी इकाई है, वहाँ पर आचरण, चरित्र, व्यवहार के साथ आदमी होता है तो एक बड़ा समाज, समझदार समाज बनता है। समझदार समाज जो धरती को बचाने और धरती को सुरक्षित रखने में कारगर होता है। और धरती को मैं कहती हूँ कि मानव ही एक ऐसा है जो उसका सदुपयोग कर सकता है। आज हम बड़े खतरे के साथ जूझ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के साथ। उसको यदि कोई सुरक्षित कर सकता है, बचा सकता है, तो मात्र मानव है, और वो संवाद की महिमा से हो सकता है। संवाद का ही ये कार्यक्रम है और यहाँ उपस्थित हुए सभी ने अपनी बात को रखा है। और मूल में यही था कि हम सब मिलते रहें, प्रेम बांटते रहें, स्नेह करते रहें एक दूसरे से, और एक दूसरे के संपूर्ण पूरक सहयोगी होते रहें। इसी सहयोग की भावना से आज के बाद हम भी इस प्रकार के कार्यक्रम में जुड़ते रहेंगे। और मैं बड़ी उपलब्धि आपकी मानती हूँ ओएसिस की। आजकल राष्ट्रीय न्यूज़ में क्या होता है, जितनी बुरी उतनी बड़ी खबर। आप हमेशा अच्छी खबर को समाज में देते हैं। आपको मैं साधुवाद करती हूँ कि जहाँ अच्छा होता है, जहाँ प्रेरणा के कार्यक्रम होते हैं, जहाँ शिक्षा विधि का सम्मान होता है, राष्ट्रीय निर्माता हम लोग कहलाते हैं। और उनका सम्मान जब होगा तो मैं समझती हूँ समाज अपने आप में सम्मानित हो ही जाएगा। तो ओएसिस को भी मैं साधुवाद करती हूँ। और ऐसी हमारे बीच में हमारी प्रभा मैडम है, जिन्होंने ये, आभा जी हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। क्या कहना चाहेंगी मैम, पुस्तक विमोचन हुई है? धन्यवाद ललिता जी। आज के पुस्तक विमोचन तो था ही, इसने प्रभा मैडम का पुस्तक विमोचन था। उनकी 3 रचनाएं, तो उनकी 3 कृतियों का विमोचन किया गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक ये थी कि उद्भव सांस्कृतिक सम्मान समारोह था, जिसमें कि हमारी बहुत ही प्रिय सखी और बहुत ही एक्टिव, सक्रिय जो शिक्षिका हैं, अध्यापिका हैं, ललिता अध्यापक को सम्मान मिला। इस सम्मान से हम पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत अभिभूत है। और हम चाहते हैं कि हमारे बीच में ऐसी शिक्षिकाएँ निकल कर आएँ, ऐसी अध्यापिकाएँ निकल कर आएँ जो समाज के लिए एक प्रेरणा बने, एक दिशा दें, एक मार्गदर्शन दें। और आज के कार्यक्रम में ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना, यानी कि समाज का सम्मान हुआ, देश का सम्मान हुआ। क्या बदलाव होने वाला है समाज के अंदर? देखिए, ऐसे कार्यक्रमों से मनुष्य के प्रति एक संवाद बनता है। एक कहावत है कि समाज को मानवीय बनाना है और मानव को सामाजिक बनाना है। तो इस प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा एक स्तंभ है ऐसे कार्यक्रम, जो कि हमेशा होते रहना चाहिए। हमारे शिक्षा विभाग में भी होते रहने चाहिए और समाज में भी होते रहने चाहिए। तो ये जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, जो साहित्यिक लोकार्पण हैं, सांस्कृतिक सम्मान है, इन सम्मान और समारोह में जो व्यक्ति लोग आते हैं वो सभी एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, उनकी परिचर्चा होती है और एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में
आते हैं। जैसे कि आप हमें मुझे बताएंगे कि कहानी वाली लड़की क्या है, इसके अंदर सारांश क्या है इस पुस्तक का? कहानी वाली लड़की एक संग्रह है, काव्य संग्रह है। इसमें ऐसी कविताओं का संग्रह है जो कि हमारे देश की बेटियां हैं, जो मातृशक्ति है, उनकी भावनाओं को इसमें पूरा मूलभूत रूप से दिखाया गया है। साथ में समाज की जो बहुत सारी विकार हैं, विसंगतियां हैं, विषमताएं हैं, उन पे भी प्रकाश डाला गया है। तो एक तरह से ये मन की ऐसी बातें हैं जो हम किसी से नहीं कह पाते, वो सारी बातें इसमें हैं जो समाज के हित की हैं। जो बात मुखर नहीं हो पाती है, मौन रह जाती है, वो बातें से मुखर हुई है कहानी वाली लड़की में। तो एक लड़की के माध्यम से वो पूरी किताब में कविताएं लिखी गई हैं।